इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के हालात तैयार हो चुके हैं और अब इजराइल भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमाकों को लेकर दो टूक कह दिया है कि हिजबुल्लाह को एक संदेश दिया गया है। अगर वो फिर भी नहीं समझा तो मैं वादा करता हूं कि हम हिजबुल्लाह को ये समझा देंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू का इशारा सीधे पेरिस ब्लास्ट की तरफ था। नेतन्याहू का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह फिर भी नहीं माना तो हम उसे सबक सिखा देंगे। लेकिन अब इस जंग में इराकी प्रतिरोधी भी हिजबुल्लाह की मदद के लिए कूद पड़े हैं। दरअसल इराकी प्रतिरोधी समूह ने दावा किया है कि उसने 23 सितंबर 2014 को कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली सैन्य अड्डे पर एक मिसाइल हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इराक से उत्तरी इजराइल पर अल अरब मिसाइलें दागी गई हैं और इस हमले से पहले 22 सितंबर 2014 की शाम को प्रतिरोधी समूह ने IDF के ठिकाने पर हमला किया और इन हमलों को लेकर प्रतिरोधी समूह ने अपने बयान में कहा है कि इराकी प्रतिरोधी समूह ने जॉर्डन घाटी में कई इजरायली सैन्य टारगेट को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। कई ड्रोन अपने टारगेट पर सीधे लगे हैं और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ने में नाकाम रहा। यह हमला अल अराफात ड्रोन से किया गया है। इसके अलावा 22 सितंबर 2014 को इराकी एंटी टेरर ग्रुप ने अलग से उत्तरी इजराइल पर कई ड्रोन और मिसाइलें फायर की। ग्रुप का कहना है कि उसने यह हमले IDF के अहम ठिकानों पर किए। हालांकि इन हमलों में IDF को कितना नुकसान हुआ, इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर लेबनानी न्यूज़ एजेंसी ऑल दीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इराक की प्रतिरोधी ने ड्रोन हमले में IDF की गोलानी ब्रिगेड ऑब्जर्वेशन बेस को निशाना बनाया। वहीं प्रतिरोधी समूह का यह भी कहना है कि वो इजराइल के गढ़ में और ज़्यादा भीषण हमले करेगा। लेकिन इन सब के बीच इजरायली मीडिया का कहना है कि पश्चिमी सीरिया गोलन में ड्रोन घुसने की वजह से कई इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि IDF के जेट्स ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराया। इस ड्रोन को इराक से सीरिया होते हुए फायर किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का दावा है कि 1991 के बाद से इराक से यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें प्रतिरोधी गुट ने 15 तरह के नए ड्रोन इजराइल पर फायर किए। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी ड्रोन सीरिया की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराने के लिए मिसाइल फायर की। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इजरायली एयर डिफेंस इन्हें इंटरसेप्ट कर पाया या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आयरन डोम इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही ये ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़े, वैसे ही दक्षिणी गोलन हाइट्स और जॉर्डन वैली में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। हालांकि इजरायली न्यूज़ एजेंसी टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इजरायली सेना ने बताया कि इराक की तरफ से 2 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलें फायर की गई। इन दोनों में से कोई भी इजराइल की ज़मीन को छू नहीं पाया और ना ही इन हमलों में कोई जान माल का नुकसान हुआ है। IDF के मुताबिक 23 सितंबर 2014 के मध्य सुबह एक ड्रोन पूर्वी दिशा से इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसा, जिसे दक्षिणी गोलान हाइट्स में गिराया गया। हालांकि ड्रोन के नुकीले पुर्जे गिरने के डर से कई कस्बों में सायरन जरूर बजने लगे थे।